नमस्कार, मेरा नाम कमर आगा है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे भारत के ऊपर लगातार इज़राइल का दबाव बढ़ता जा रहा है कि वो हमास को एक आतंकवादी संगठन घोषित करे। भारत ने जो अक्टूबर 7 में हमास का जो अटैक था इज़राइल के ऊपर, उसको आतंकवादी करार दिया। अब इज़राइल के जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री न नेतन्याहू जी, उनका कहना ये है कि भारत को चाहिए कि उसको आतंकवादी संगठन डिक्लेयर करें। और पिछले कुछ दिन पहले इज़राइल ने लश्कर-ए-तैयबा को बैन कर दिया है। तो ये भी चाहते हैं कि ये भी उसका जवाब में उसको बैन करें। भारत में जो इज़राइल के एम्बेसडर हैं, यहाँ के दूतावास में, उन्हीं ने भी लगातार 2 इंटरव्यू अब तक दे चुके होंगे, जिसमें ये कहा है कि भारत को चाहिए कि उसको एडवाइस किया। भारत लगातार प्रेशर में है। समस्या ये है कि ये एक हमास पे मामला नहीं रुकेगा। अगर ये भारत हमास को डिक्लेयर करता है आतंकवादी तो फिर कुछ समय के बाद इनको जो है वो हिज़्बुल्लाह को भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, शिया मिलिशियाज़ को भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, हूती रेबल्स को भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद सीरिया में बहुत से इस तरह के संगठन हैं जो अ, वो करते हैं, आतंकवाद में विश्वास करते हैं। ये सभी संगठन जितने हैं, ये अपने को अ, रेसिस्टेंस मानते हैं, यानी इनका कहना ये है कि हम अमेरिका इज़राइल के खिलाफ जो जंग लड़ रहे हैं, वो इसलिए लड़ रहे हैं कि इज़राइल बातचीत के माध्यम से ज़मीनों से विथड्रॉ नहीं किया। और दूसरी बात ये कि इसमें से बहुत अधिकतर जो संगठन है, उसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अभी, यानी यूनाइटेड नेशन ने उनको आतंकवादी घोषित नहीं किया है, जिसमें हमास का भी। और ये बहुत ही डेलिकेट मैटर है भारत के सामने। उसकी वजह ये है कि अगर ऐसा भारत करता है, तो भारत की जो नीति है वो बेसिकली ये है कि वो इन देशों की इंटरनल पॉलिटिक्स में नहीं पड़ता। और दूसरी बात ये कि भारत खुल के आतंकवाद के भी खिलाफ है, आतंकवाद का हुआ था। इस अटैक में क्योंकि वहाँ के ऊपर बेगुनाह लोग 1200 के करीब या उससे भी ज़्यादा की हत्याएँ हुई हैं, भारत ने इसलिए उसका खंडन किया। और भारत इस तरह के अटैक जहाँ भी होते हैं उनका खंडन करता है। भारत की पॉलिसी ये है कि ये जो मैंने पहले भी बताया कि इंट्रा अरब या इंट्रा जो आपस के जो झगड़े हैं उनसे दूर रहता है, और ये है कि वो साथ में अपना अलग से काम करता है। उसने भारत ने का जो रिकॉग्निशन है बेसिकली वो है पैलेस्टाइन अथॉरिटी को। उसका मानना ये है कि पैलेस्टाइन अथॉरिटी जो है वो लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल है। यानी वो अकेली सही रिप्रेजेंटेटिव है जिसको कि दुनिया के अधिकतर देशों ने मान्यता प्रदान की है। और ये भी है कि बहुत से देशों का मानना ये है कि हमास जो है ये एक रेसिस्टेंस का पार्ट है। ये सारे जिनके मैंने अभी पहले नाम लिए थे, जो जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, इनको वो मानते हैं अधिकतर देश। ये बड़ा जटिल सवाल है। अब देखना ये है कि भारत किस तरीके से इसको हैंडल करता है। दूसरा ये है कि अब ये भी देखना है कि भारत ने कहा है कि वो कंसीडर कर रहा है इसको बैन करने के लिए। भारत का इज़राइल से बहुत घनिष्ठ संबंध है, और भारत को इज़राइल जो है वो लगातार अ, हमें डिफेंस से जुड़े हुए, यानी सैन्य से जुड़े हुए जो इक्विपमेंट वगैरह हैं, वो सप्लाई करता है, सिस्टम्स जो जितने भी हैं। भारत के साथ हमारा अ, एक जुड़ाव आतंकवाद के खिलाफ भी है उनके साथ, और फिर उसके अलावा ये है कि भारत का के साथ उनकी हमारा एक बहुत बड़ा ट्रेड है डिफेंस का, जो वहाँ से हम इम्पोर्ट करते हैं, सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स या डिफेंस से जुड़ी हुई चीज़ें। इसलिए भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरी तरफ ये है कि हमारा अरबों के साथ भी बहुत घनिष्ठ संबंध है। उनके साथ हमारा
अ, स 75-80% हमारी जो तेल और गैस की सप्लाई है, वो लगभग वहीं से आती है, अरब देशों से। 70-80 लाख के करीब इंडियन वहाँ पे काम करते हैं, जो हर साल 30, 40, 50 इस तरीके से अलग-अलग सालों में बिलियन डॉलर रेमिटेंसेस वहाँ से आते हैं। फिर उसके अलावा ये भी कि हमारा बायलैटरल ट्रेड यूएई से अकेले 100 बिलियन से ज़्यादा है और फिर दूसरे देशों से भी अलग है। वहाँ से हमें इन्वेस्टमेंट भी मिलता है, वहाँ से इन्वेस्टमेंट भी आता है। ये एक बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है भारत इस वक़्त। मैं समझता हूँ उसको बहुत सोच समझ के डिसीज़न लिया जा रहा होगा। अ, दूसरी तरफ ये है कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है, वो उसको भारत पूरी तरह से रिकॉग्नाइज़ करता है और उसको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी मुहैया कराता है फ़िलिस्तीन के अंदर। अभी गाज़ा के हमले के बाद भी जब इज़राइल का अटैक हुआ है गाज़ा पे, उसके बाद जो वहाँ के भारत ने वहाँ भी गाज़ा में भी अभी मेडिसिन्स और रसद भेजी है, खाने-पीने की और दूसरी चीज़ें बहुत सी भेजी। भारत जो है वेस्ट बैंक के अंदर भारत के बहुत से प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं पैलेस्टीनियन के लिए, जैसे आईटी से जुड़े हुए और दूसरे इस तरह के बहुत सी चीज़ें। तो भारत का पैलेस्टाइन से भी बहुत पुराना संबंध है और भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं जाके मिले थे महमूद अब्बास, जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के चेयरमैन भी हैं। तो भारत अभी तक एक बहुत फाइन बैलेंसिंग एक्ट में कर रहा था, दोनों से मिलजुल के कर रहा था। लेकिन ये है कि अब इनके ऊपर प्रेशर है और प्रेशर बहुत ज़बरदस्त है। भारत में यहाँ की पब्लिक ओपिनियन भी इज़राइल के फ़ेवर में काफ़ी नज़र आती है। अब देखना ये है कि आने वाले समय में किस तरीके से भारत इसको समाधान पाता है। क्या वो सचमुच इनको रिकॉग्नाइज़ करेगा? रिकॉग्निशन के मतलब ये है कि फिर मामला यहाँ पे नहीं रुकेगा और भी इनको जितने भी इस तरह के रेसिस्टेंट ग्रुप्स हैं, उन सबको इनको रिकॉग्नाइज़ करना होगा। हाँ, ये उनकी समस्या भारत के सामने है। अब देखना ये है कि किस तरह से भारत इसको आने वाले समय में डील करता है। भारत में भी अ, हमास को लेके या इज़राइल में जो कुछ भी हुआ उसको लेके विवाद है। अपोज़िशन के बहुत से लीडर्स जो हैं, वो जो कुछ भी इज़राइल में हुआ उसका खंडन करते हैं। बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ कांग्रेस समेत, चाहे वो दूसरी अपोज़िशन ग्रुप्स हैं, उन्हीं ने खुल के इसकी अ, उसका खंडन किया है, मज़म्मत की है और वो चाहते हैं कि उनका भी एक प्रेशर लगातार सरकार के ऊपर बना हुआ है। और यहाँ पे एक बड़ी संख्या में लोग ऐसे भी हैं, जो चाहते हैं कि भारत जो है खुल के टू नेशन थ्योरी जिसके ऊपर वो लोग विश्वास रखते हैं, भारत का मानना ये है कि उसको प्रेशर में डाले और इस समस्या का एक परमानेंट समाधान ढूँढने की बात करे। और ये तभी संभव होगा और फ़िलिस्तीन अथॉरिटी वालों का भी ये कहना है कि क्योंकि भारत का संबंध जो है दोनों से है, इज़राइल से भी है, पैलेस्टाइन से भी है, अरबों से भी अच्छे संबंध हैं, अमेरिका और पश्चिमी देशों से भी अच्छे संबंध हैं। उनका मानना ये है कि भारत एक बड़ा रोल इस पूरे उसमें कर सकता है और इस मसले को हमेशा के लिए हल करने की बात कर सकता है। यानी भारत चाहता है कि एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन पैलेस्टीनियन स्टेट का वहाँ पे गठन हो और जितना भी एरिया जो इज़राइल ने ऑक्युपाई किया है, वो वहाँ से विथड्रॉ करे। भारत विथड्रॉवल के पक्ष में है और भारत के भी किसी भी देश में जो गैर उसके तरीके से ज़मीनों पे कब्ज़ा किया गया है, उसके खिलाफ है। हमारा स्वयं ज़मीनें इस चाइना और पाकिस्तान दोनों ने ऑक्युपाई कर रखी हैं और हम बार-बार इस बात पे याद करते हैं, लेकिन हम लोग भारत की नीति जो है वो सेना के माध्यम से कश्मीर की जो ऑक्युपाइड टेरिटरीज़ हैं, उनको विथड्रॉ नहीं करना चाहता या चाइना ने जो जो जम्मू एंड कश्मीर जो पुरानी थी स्टेट थी, उसका जो पार्ट पे कब्ज़ा किया है, उसका भी बातचीत के माध्यम से। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि भारत पूरी तरीके से तैयार है इस मसले को हल करने के लिए। लेकिन ज़रूरत पड़ी तो सेना का भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन उसका पहली चॉइस जो है, वो बातचीत की।
आज के इस एपिसोड में हम इतनी बात करेंगे।